धर्म जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो आपको डाउट करने की फ्रीडम ही नहीं देता। वो ये कहता है कि जो लिखा हुआ है वो सही है, आप डाउट ही मत करो। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। तो सारे ये आपसे कहेंगे कि साहब गॉड एक है। इंडिया में 33 करोड़ गॉड हैं। क्या शिव और विष्णु अलग अलग हैं या सेम है? और अगर अलग अलग हैं तो क्यों आपस में लड़ते रहते हैं? दोस्तों, मैं अभी एक वीडियो देख रहा था जिसमें शशि थरूर जी जो हैं वो हमारे देश की महानता बता रहे थे कि हम कितने महान देश हैं क्योंकि हम एक्सेप्टेंस पे बिलीव करते हैं, टॉलरेंस पे बिलीव नहीं करते हैं। तो चलिए ये पहले वीडियो देखते हैं, फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे। Truth is that tolerance is actually a very patronizing idea. Tolerance says what? I have the truth, you are in error, but I will magnanimously indulge you in your right to be wrong. That's all that tolerance is. Whereas acceptance, which is what Swami Vivekananda tells us Hinduism is about, says, I believe I have the truth, you believe you have the truth, I will respect your truth, please respect my truth. जैसा कि शशि थरूर जी ने इस वीडियो में बताया कि जो स्वामी विवेकानंद हैं उन्होंने जो विश्व धर्म संसद में जो उन्होंने फेमस स्पीच दिया था उसके अंदर हिंदू धर्म के बारे में बताया था कि मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म की ओर से बोल रहा हूं जो केवल सहनशीलता या टॉलरेंस की बात नहीं करता बल्कि स्वीकृति या एक्सेप्टेंस की बात करता है। और फिर शशि थरूर ने ये जो टॉलरेंस शब्द है उसको एक्सप्लेन करते हुए बताया कि ये एक ऐसा शब्द है टॉलरेंस या सहनशीलता जो एक तरीके से हम किसी पे एहसान दिखाते हैं, क्योंकि टॉलरेंट जो व्यक्ति होता है वो ये कहता है कि मेरा सत्य ही सही सत्य है, वो मेरे पास है, तुम गलत हो लेकिन फिर भी मैं उदारता दिखाते हुए तुम्हारे गलत होने का अधिकार तुमको देता हूं, मतलब उसको मैं नहीं छीनता हूं। जबकि उनके हिसाब से जो एक्सेप्टेंस है या जो स्वीकृति है वो जो विवेकानंद जी बताते हैं वो हिंदू धर्म पर आधारित है और उसका मतलब ये होता है कि मैं मानता हूं कि सत्य मेरे पास में है और मैं ये भी मानता हूं कि सत्य तुम्हारे पास में भी है, मैं तुम्हारे सत्य का सम्मान करूंगा और आप मेरे सत्य का सम्मान करें। अब ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये शशि थरूर जी इतने गर्व से बता रहे हैं विवेकानंद को कोट करते हुए कि जैसे ये हमारी महानता का संकेत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो एक्सेप्टेंस है ये महानता का परिचय नहीं देता बल्कि हमारे सोसाइटी के डिग्रेडेशन का सबसे बड़ा कारण है, हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण है। इसके पहले कि मैं इस डिस्कशन को आगे बढ़ाऊं, मैं सबसे पहले मुल्ला नसरुद्दीन साहब की एक बड़ी फेमस स्टोरी है उसको बताना चाहता हूं कि मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन क्या हुआ कि जज साहब जो है वो नहीं आए थे कोर्ट में, वो जज की चेयर पे बैठ गए। अब आता जाता तो उनको कुछ था नहीं, लेकिन अब जज के कुर्सी पे बैठ गए तो मुकदमे आने शुरू हो गए। अब एक मुकदमा उनके सामने आया तो जो पहला वकील था उसने जब जिरह किया तो नसरुद्दीन साहब ने कहा यू आर राइट, बिल्कुल आप सही हैं। उसके बाद जो दूसरे पक्ष का वकील था उसने भी जिरह किया। नसरुद्दीन साहब उससे भी बड़ा इंप्रेस हो गए, बोले यस यू आर ऑल्सो राइट। अब उसके बाद में क्या हुआ कि जो लोग बैठे हुए थे कोर्ट में उसमें से एक बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा कि साहब दोनों लोग कैसे सही हो सकते हैं। तब जो नसरुद्दीन साहब थे उन्होंने कहा यू आर ऑल्सो राइट, आप भी सही हैं। तो दोस्तों, जो अनपढ़ आदमी है, जिस आदमी को कोई ज्ञान नहीं है, वो आदमी कभी भी सही और गलत का डिफरेंस नहीं कर सकता और इसीलिए वो ये कहेगा सब लोग सही हैं। और दूसरे शब्दों में अगर हम इस बात को कहें तो जो व्यक्ति ये कहता है कि सब लोग सही हैं, इसका मतलब कि उसको कुछ पता ही नहीं है, उसके अंदर सही नॉलेज ही नहीं है। और यही होता है जब हम कहते हैं कि इंडिया में हम हर चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्टेंस का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप हर ओपिनियन को, हर विचार को सही मानते हैं बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। अब जैसे गांधी जी थे, वो कहते रहते थे साहब ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। इसका मतलब यह है कि एक ही गॉड है, उसका एक नाम ईश्वर है, एक नाम अल्लाह है। जबकि यह बिल्कुल गलत बात है,
क्योंकि अगर आप हिंदू धर्म की किताबें पढ़ेंगे उसमें ईश्वर का मतलब बिल्कुल अलग है, और वहीं पे अगर आप कुरान पढ़ेंगे, इस्लामिक धर्म की किताबें पढ़ेंगे, तो उसमें गॉड का मतलब बिल्कुल अलग है। ये कोई ऐसा नहीं कि किसी एक आदमी को कोई चाचा कह रहा हो, कोई मामा कह रहा हो, कोई पिता कह रहा हो, असल में वो व्यक्ति एक है। ये रिलीजन बिल्कुल अलग है, लेकिन ये बात कि सब चीज को एक्सेप्ट कर लो, और जो है क्योंकि सब एक ही गॉड के अलग अलग नाम है, ये एक्सेप्टेंस का एग्जाम्पल है। उसी तरीके से रामकृष्ण परमहंस जो हमारे देश के बहुत बड़े संत माने जाते हैं, वो भी एक पैरेबल के माध्यम से, एक स्टोरी के माध्यम से, एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताने की कोशिश करते थे कि सारे भगवान एक हैं। वो कहते थे साहब कि गॉड जो है एक लेक की तरह है, और अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग घाट पे जाते हैं और उसमें नहाते हैं या फिर उसमें से पानी लेते हैं। अब जो हिंदू है वो उस पानी को पिएगा और कहेगा ये तो जल है, मुसलमान पिएगा कहेगा साहब ये तो पानी है, क्रिश्चियन पिएगा कहेगा ये वाटर है, जबकि हकीकत यह है कि सब एक ही चीज को ग्रहण कर रहे हैं। और इसके बेसिस पे उनका ये कहना था कि ये बहुत बड़ी मूर्खता की बात है कि हम ये कहें कि साहब हमारा ही शब्द सही है, बाकी का शब्द गलत है। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। फिर मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो बाइबल है, जो कुरान है, और जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं, चाहे आप वेद की बात करें, चाहे पुराण की बात करें, चाहे आप उपनिषद की बात करें, बिल्कुल अलग हैं। ये कोई एक दूसरे का ट्रांसलेशन नहीं है। जैसे पानी है कि उसका एक एक मॉलिक्यूल H2O होता है, यहाँ पे बिल्कुल अलग हैं। और इसी तरीके की जो हम कहते हैं नॉनसेंस की है, या इस तरीके से जो हमने बिल्कुल उल्टी सीधी चीज़ों को सबको एक्सेप्ट कर लिया है, इसीलिए हमारी जो विवेचना की पावर है, इन्वेस्टिगेशन की पावर है, सच को पाने की पावर है, ये पूरी तरीके से दोस्तों खत्म हो गई है। एक्सेप्टेंस हमें यह सिखाता है कि आप टॉलरेट ना करें अगर आपका व्यू से कोई अपोजिट व्यू है, आप सच जानने की कोशिश ना करें, जो कहता है उसको मान लो, क्योंकि आपको पता नहीं कि भाई सच क्या है, झूठ क्या है, किसी को नहीं पता है। इसलिए जो चीज जो कहे उसको मान लो, और कोई डिस्कंफर्ट ना हो, क्योंकि जब टॉलरेंस होता है तो आपके अंदर डिस्कंफर्ट होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि सच तो ये है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 2+2 क्या होता है, तो आपको अगर पता है कि साहब 4 होता है, 4 होता है, तो दूसरा बंदा कह रहा है अरे ये 5 होता है, कोई कह रहा है 6 होता है, कोई कहता है 0 हो रहा है, आप कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और मजबूरी में मान लिया कोई राजा कह रहा है, पता चला आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो साहब वो आपको फांसी पे लटका देगा, तो आप भले ही उसको हाँ कर दें, लेकिन आपको तो मालूम है कि सच क्या है, तो आपके अंदर एक डिस्कंफर्ट रहेगा। और इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति सच की तलाश में रहता है या उसको सच पता रहता है, तो जब कोई झूठ बोलता है तो उसके अंदर एक डिस्कंफर्ट की फीलिंग रहती है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर 2+2 है तो 4 और 6 दोनों आंसर सही नहीं हो सकते, इसमें से एक ही आंसर सही है, और वो पता करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जब आप एक्सेप्टेंस पे मानते हैं कि हर आदमी जो कह रहा है वही सही है, तो क्या होता है, आप झूठ पे विश्वास करने लगते हैं, सच ढूंढना भूल जाते हैं। और दोस्तों हमारा जो देश है, और खास तौर से जो हिंदू धर्म है, वो तो एक्सेप्टेंस से भरा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर मतलब आप देखेंगे इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज हैं, और उसको सब कहते हैं सही है। अब जैसे यही ले लीजिए कि यूनिवर्स को गॉड ने बनाया कि नहीं बनाया, आपको वेदों के अंदर ही मिल जाएगा। कहीं पे ये लिखा हुआ है कि साहब गॉड ने बनाया, कहीं पे लिखा हुआ है कि नहीं, यूनिवर्स पहले था, गॉड बाद में आए हैं। उसी तरीके से अगर गॉड ने बनाया तो किसने बनाया? ब्रह्मा ने बनाया, शिव ने बनाया, विष्णु ने बनाया, या वेदों के हिसाब से जो पुरुष सूक्त है कि गॉड ही यूनिवर्स है, वो सही है। आपको अलग अलग कहानियां मिलेंगी और सब लोग कहते हैं साहब ये भी सही है, ये भी सही है। फिर सवाल उठता है कि गॉड क्या एक है या बहुत सारे हैं? अगर आप अब्राहम रिलीजन की बात करें, बाइबल की, कुरान की, या जूडिज्म में जो आपकी हेब्रू बाइबल है, तो सारे ये आपसे कहेंगे कि साहब गॉड एक है। इंडिया में 33 करोड़ गॉड हैं। वहीं पे कुछ लोग ये भी कहेंगे अरे ये सब तो एक ही गॉड के अलग अलग रूप है। मतलब इस बात पे आपको कोई किसी ने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया कि गॉड एक हैं कि गॉड बहुत सारे हैं। और ये कैसे पॉसिबल है कि गॉड एक भी हो और बहुत सारा हो? इम्पॉसिबल। क्या शिव और विष्णु अलग अलग हैं या सेम है? और अगर अलग अलग हैं तो क्यों आपस में लड़ते रहते हैं? कितनी सारी स्टोरियां हैं जहां पे बिल्कुल अलग अलग हैं, कैसे एक हो सकते हैं?
लेकिन कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। इसी तरह अगर आप कास्ट की बात करें और वर्ण की बात करें, यहां पे आप देखेंगे कि सब चीज सही है। अगर आप ओरिजिन ऑफ कास्ट की बात करें तो कुछ लोग कहेंगे कि साहब कास्ट तो गुण के हिसाब से होता है जैसा वेदों में लिखा है, कुछ लोग कहेंगे साहब बर्थ के हिसाब से होता है जैसा पुराणों में लिखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अलग अलग प्रोफेशंस में रहता है तो उसका कास्ट कैसे डिसाइड होगा अगर वो आपकी क्वालिटी के हिसाब से। अब जैसे मैंने 1 साल एलएनटी में जॉब की तो सर्विस हुई तो शूद्र का काम किया। फिर जब मैं आईआरएस ऑफिसर हो गया तो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का काम था तो क्षत्रिय का काम हो गया। उसके बाद मैंने अवधेश एकेडमी करके कंपनी शुरू की तो वैश्य का काम हो गया। और आजकल जो है मैं आपको वीडियोस बनाता हूं, बुक्स लिखता हूं, ये ब्राह्मणों का काम हो गया। तो सच क्या है, ये चीज हमें जानने की जरूरत है। और इस पे हम कभी इन्वेस्टिगेट नहीं करते कि अगर हम कर्म के हिसाब से लोगों को मानेंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो फिर एक व्यक्ति जो अलग अलग कर्म को करता है उसकी जाति का निर्धारण कैसे होगा। और इस बात पे किसी ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया। और आज जो पॉपुलर व्यू है कि कास्ट बर्थ के बेसिस पे ही होता है, कर्म के बेसिस पे नहीं होता। अगर आप एक शेड्यूल कास्ट में पैदा हुए हैं तो चाहे आप नोबेल प्राइज भी लेकर के आ जाएंगे, आपको शेड्यूल कास्ट ही ट्रीट किया जाएगा, आपको ब्राह्मण नहीं बनाया जाएगा। और वहीं पे जो कोई ब्राह्मण अगर अनपढ़ भी है तब भी उसको जो है पंडित ही माना जाएगा, ब्राह्मण ही माना जाएगा। उसी तरह आत्मा और परमात्मा की बात करें, क्या दोनों एक हैं, अलग अलग हैं ना? इस बारे में सब सही है। द्वैत फिलॉसफी कहती है साहब अलग अलग हैं, अद्वैत कहती है कि साहब एक है, वो भी सही है। और उसी तरह विशिष्ट अद्वैत वो भी सही है। अरे भाई बताओ अलग अलग हैं कि सेम है ना? सब सही है। उसी तरीके से अगर हम मुक्ति के रास्ते की बात करें तो कौन से रास्ता से मुक्ति मिलेगी, इस पे भी कोई एक मत नहीं है। ज्ञान है, कर्म है, ध्यान है, भक्ति है, अलग अलग रास्ते बताए गए हैं। आपकी गीता के अंदर ही अलग अलग रास्ते बताए गए हैं। उसी तरीके से एक तरफ बात की जाएगी कि साहब कर्म का प्रिंसिपल एकदम पक्का है, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। वहीं पे आप रिचुअल की बात करें तो साहब एक बार गंगा जी में नहा लो, या जो है आप एक रामायण का श्लोक सुन लो तो आपके सारे पाप धुल गए। इस तरीके की बातें भी हैं। तो इसमें से क्या सही है? क्या कर्म सही है या फिर क्या आपका कर्मकांड या रिचुअल सही है? तो इन सब बातों में इतना कॉन्ट्राडिक्शन है कि कोई भी रैशनल आदमी जानता है कि ये इसमें से एक ही बात सही हो सकती है। और अगर हम सब पे विश्वास करते हैं तो उसका कारण यह है कि ये सब झूठ है। और अगर सब झूठ है तो हमने सच क्यों जानने की कोशिश नहीं की? क्योंकि हम एक्सेप्टेंस पे विश्वास करते हैं। वहीं पे आप देखिए जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पे सच ढूंढने की उन्होंने कोशिश की, और इसीलिए अगर उनकी फिलॉसफी की बात करें उसमें धर्म को पूरी तरीके से हटा दिया गया। उसी तरह साइंस सारी की सारी वहां पैदा हुई क्योंकि उन्होंने सच ढूंढने की कोशिश। और आज अगर एथिज्म पूरे दुनिया में फैल रहा है तो उसका क्रेडिट भी यही है कि सच को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, आज की दुनिया में झूठ, फरेब और धोखे का बोलबाला है। आपके चारों तरफ आपको रोज ऐसे हजारों लोग हैं जो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं फेक न्यूज, पेड न्यूज, एडवर्टीजमेंट, प्रोपोगेंडा, अंधविश्वास, सूडो साइंसेस और सुपरस्टिशन के माध्यम से, खास तौर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसा कवच है जो आपको हर तरीके के एक्सप्लॉइटेशन से बचा सकता है, सच और झूठ के बीच में जो फर्क है उसको समझने में मदद कर सकता है और आपकी जिंदगी में हैप्पीनेस और सक्सेस को ला सकता है। मैंने क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल क्रिटिकल थिंकिंग फाउंडेशन का गठन किया है, जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक ट्रस्ट है। आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करें जहां पे आप क्रिटिकल थिंकिंग एप्टीट्यूड टेस्ट ले सकते हैं। वहां पे लाइब्रेरी में आर्टिकल सेक्शन में जाकर के आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं और फ्री कोर्सेज भी वहां पे आप कर सकते हैं। दोस्तों, टॉलरेंस जो है मेरे विचार से किसी भी तरीके से एक्सेप्टेंस से इंफीरियर नहीं है, बल्कि ये सुपीरियर है। क्योंकि अगर आप टॉलरेंट हैं तो इसका मतलब है कि आप जानते हैं सच क्या है और आप झूठ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मजबूरी में आप उसे टॉलरेट कर रहे हैं। वो आपको एक पेन दे रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है। और ये टॉलरेंस हर व्यक्ति को होगा जो सच जानता है या सच ढूंढना चाहता है। क्योंकि अगर आपके अंदर टॉलरेंस है बैड आइडिया का, तभी आप गुड आइडिया को डिस्कवर कर सकते हैं और कभी भी आप झूठ को सच नहीं मान सकते।
देखिए, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है बहुत सारे लोगों का किसी भी इशू पे, मान लीजिए कोई कहता है कि भाई गॉड है, कोई कहता है गॉड नहीं है, मान लीजिए, तो जो भी व्यक्ति है, एक सेंसिबल व्यक्ति है, वो सच जानने की कोशिश करेगा कि भैया है कि नहीं है, और धीरे धीरे करके मेहनत करके सच को जान लेगा। और इसी का उपयोग करके ऑब्जेक्टिव ट्रुथ जितने भी हैं वो आपके वेस्टर्न कंट्रीज ने डिस्कवर किए हैं, क्योंकि हमारा गोल है सच को जानना, जो यूनिवर्सल हो, ऑब्जेक्टिव हो, इनडिस्प्यूटेबल हो, उस पर कोई डिस्प्यूट ना कर सके। और ऐसा सच दोस्तों एक ही होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि गॉड फॉर्म भी हो और फॉर्मलेस भी हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि गॉड वन भी हो और मल्टीपल भी हो। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि गॉड ने यूनिवर्स को क्रिएट भी किया हो और नहीं भी क्रिएट किया हो। और ये सारी चीजें जानने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, और गलत जो चीजें हैं उसके लिए टॉलरेंस करना पड़ता है, एक्सेप्ट नहीं करते हैं आप। कुछ जगह पे हो सकता है कि आपको टॉलरेट करना पड़े जब आप सच को नहीं पता कर सकते, क्योंकि वो पर्सपेक्टिव की बात होती है, और वहां पर भी आप अपने पर्सपेक्टिव और दूसरे पर्सपेक्टिव को वे करते हैं। और अगर आपका पर्सपेक्टिव गलत है तो भी आपको डिस्कंफर्ट रखता है कि यार मेरे अंदर, मैं सोच रहा हूं क्या ये सही है। जैसे मान लीजिए कि आप गॉड पे विश्वास करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मान लीजिए कि किसी इनोसेंट आदमी का मर्डर हो गया, किसी 3 साल की बच्ची का रेप मर्डर हो गया, तो अब आपके अंदर एक डाउट पैदा होता है कि क्या ये सही है। अगर गॉड जो है वो है तो कैसे इतनी छोटी सी बच्ची का रेप और मर्डर हो गया। आपके अंदर एक डिस्कंफर्ट की फीलिंग आती है, और वो डिस्कंफर्ट आपको सच ढूंढने के लिए मजबूर करती है। और एक स्टेज पे ऐसा आएगा जब आप वाकई में सच को जान पाएंगे। और दोस्तों, इसी वजह से जो आप देखिए जितना भी साइंस की डिस्कवरी हुई, जैसे हेलियोसेंट्रिक थ्योरी की बात करें कि सन जो है वो सेंटर में है और अर्थ उसके चारों तरफ घूमती है, ये कैसे हमें पता चला? अगर हम ये मानते रहते कि हाँ भाई तुम्हारे ऊपर है, तुम मान लो कि भाई अर्थ के चारों तरफ सन घूमता है, चलो तुम मान लो कि भाई सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है, जो मान लो वो सही है, तो हम कभी भी सच को ढूंढ नहीं सकते थे। उसी तरीके से डार्विन ने चैलेंज किया कि ईश्वर ने नहीं बनाया दुनिया को, इवोल्यूशन की थ्योरी दी। या रिचर्ड डॉकिन आज के समय में गॉड डिल्यूजन के अंदर उन्होंने गॉड के एग्जिस्टेंस को चैलेंज किया। तो ये सारी चीजें जो है तभी हुई क्योंकि आपका गलत चीजों के लिए एक टॉलरेंस था, और उस टॉलरेंस ने आपको विवश किया कि आप सच को जानें। अगर उसको उन्होंने एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट कर दिया होता तो आज कभी वो सच को नहीं जानते। दोस्तों, हमें जिंदगी में चीजों पे विश्वास करना पड़ता है, करना चाहिए भी, लेकिन हमें जानना पड़ेगा कि ये जो बिलीफ है या फेथ है ये कैसे पैदा होती, कैसे बनती है। जो चार्ल्स पियर हैं वो अमेरिकन प्रैग्मेटिज्म के फाउंडर हैं, और उनकी जो बुक है थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मेथड इन अमेरिकन फिलोसफी में जो बुक 7 है, उसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है किस तरीके से बिलीफ फॉर्म होती है। उनका ये कहना है कि भाई हमारे अंदर अगर किसी चीज के लिए बिलीफ है तो उसके हिसाब से हम वर्ड की इवेंट को देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप ग्रेविटी पे विश्वास करते हैं, तो कोई भी चीज अगर नीचे गिरती है तो आपको मालूम है भाई ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है। अगर आप ये मानते हैं कि भाई ईश्वर जो है वो जस्टिस देता है, तो आप देखते हैं कि हाँ भाई दुनिया में किस तरीके का जस्टिस है। काइंड है तो आप देखते हैं भाई ईश्वर किस तरीके से सबके ऊपर दया करता है। तो जो आपका बिलीफ होता है उसके पर्सपेक्टिव में आप दुनिया को देखते हैं, और अगर दुनिया उसके हिसाब से चल रही है, दुनिया में वही हो रहा है जो आप विश्वास करते हैं, तो वो बिलीव आपका कायम रहता है, फेथ कायम रहता है। लेकिन जब आप ऐसी चीजों को देखते हैं जो उस बिलीफ को कॉन्ट्रोडिक्ट करती है, उसके अपोजिट होती है, तो आपके दिमाग में डाउट क्रिएट होता है। और जब डाउट होता है तो फिर आप इंक्वायरी करते हैं या इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि भाई मेरा बिलीफ सही है या सच कुछ और है। और फिर जब आपका इन्वेस्टिगेशन पूरा होता है तो आपका जो बिलीफ है या फेथ है वो इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। एक नया बिलीफ आपका बनता है जो कि ज्यादा एक्यूरेट होता है, और उस बिलीफ के बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं हाँ भाई ये ग्रेविटी का लॉ सही है कि नहीं है, ईश्वर वाकई में ओमनीपोटेंट है कि नहीं है, सर्वशक्तिमान है कि नहीं, क्या ये बात सही है कि बिना ईश्वर की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता। इन सारी चीजों का जवाब आप तभी कर सकते हैं जब पहले आप डाउट करें और इंक्वायरी करें। और इसीलिए जो है चार्ल्स पियर्स का कहना है कि जो हमारी थॉट है उसका एक ही पर्पस है। उसका पर्पस ये है कि हम बिलीफ को पाएं और सही बिलीफ को पाएं। अगर हमारा बिलीफ
सही नहीं है, तो ये जो थॉट है वो रेस्ट नहीं कर सकता। ये हमेशा तब तक आपके दिमाग को कचोटता रहेगा जब तक आप सच को ना पा जाएं। और एक बार अगर आपको सच मिल गया तब ये दिमाग आपका रिलैक्स हो जाता है, और जैसे उसके अंदर कमी मिलती है आप डाउट करते हैं, और डाउट करके सच को ढूंढते हैं। और धर्म जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो आपको डाउट करने की फ्रीडम ही नहीं देता। वो ये कहता है कि जो लिखा हुआ है वो सही है, आप डाउट ही मत करो। और जब डाउट नहीं करोगे तो आप फिर इन्वेस्टिगेट कैसे करोगे, और जब इन्वेस्टिगेट नहीं करोगे तो सच का पता कैसे चलेगा। इसीलिए ज्यादातर जो धार्मिक लोग हैं वो अंधविश्वासी होते हैं, आंख बंद करके किसी चीज पे विश्वास करते हैं। तो ये जो एक्सेप्टेंस की परंपरा हमारे देश में है, इसका बहुत ही बुरा खामियाजा हमें भुगतना पड़ा है, और ये हमें समझने की जरूरत है। अगर इंडिया के किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी साइंटिस्ट ने, किसी भी फिलोसोफर ने कोई भी ग्रेट डिस्कवरी नहीं की है हजारों सालों में, तो उसका कारण यह है कि हमने हर चीज को आंख बंद करके स्वीकार किया है। हमने कभी भी आत्मा, परमात्मा, आफ्टर लाइफ, कर्मा, मुक्ति, ये सारे कॉन्सेप्ट को हमने कभी क्वेश्चन ही नहीं किया। जबकि जो बाकी धर्म की किताबें हैं वो भी तो ईश्वर का शब्द है, उसमें ये बातें नहीं है। तो कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि भैया अगर एक ही ईश्वर है, उसकी वाणी हमारे वेद, पुराण और उपनिषद हैं, और वही बाइबल और कुरान है, तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? ये एक्सेप्टेंस वाली फिलॉसफी वाले कहते हैं भाई वो भी सही है, ये भी सही। अरे कैसे सही है? दिमाग को आपने एकदम बंद करके रखा हुआ है। अभी भी आप देखें तो लाखों जो हिंदूज हैं इंडिया में, और बाकी धर्मों के लोग भी, वो साहब सूरज की पूजा कर रहे हैं, चंद्रमा की पूजा कर रहे हैं, जबकि आपको मालूम है कि वो प्लैनेट हैं, वो स्टार्स हैं, वो कोई भगवान नहीं है। लेकिन आप देखिए करोड़ों लोग पूजा करते हैं जैसे वो हजारों साल पहले किया करते थे, वो उसको क्वेश्चन ही नहीं करते हैं। तो कैसे हमारे देश का ग्रोथ होगा? दोस्तों, हमें किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए बिना उसको लॉजिकली समझे हुए। ये बात बुद्ध ने अब से 2500 साल पहले कही थी। उनका एक बहुत ही फेमस कोट है जो शायद आपको पता भी हो, कि आप किसी भी चीज पे विश्वास ना करें सिंपली क्योंकि आपने उसको सुना है। आप किसी भी चीज पे विश्वास ना करें क्योंकि उसके बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं, या वो र्यूमर लोग करते हैं, उसकी मतलब र्यूमर किया कि ये बात सही है। आप किसी बात पे इसलिए विश्वास ना करें कि आपकी धार्मिक पुस्तकों में वो बात लिखी गई है। आप किसी बात पे इसको विश्वास ना करें क्योंकि आपके टीचर्स ने या आपके बड़े लोगों ने वो बात कही है। आप किसी ट्रेडिशन पे विश्वास ना करें क्योंकि उसको जनरेशन बाय जनरेशन हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। लेकिन जब आप ऑब्जर्व कर लें, जब आप चीजों को एनालाइज कर लें, और फिर अगर वो कोई चीज आपके रीजन से एग्री करती है, रीजनेबल चीज है, अच्छे के लिए है, लोगों के फायदे के लिए है, तब उस चीज को एक्सेप्ट करें और फिर उसको फॉलो भी करें। अब देखिए, बुद्ध ने 2500 साल पहले ये बात हमारे देश में कही थी, और ये शर्म की बात है कि हम उनकी बातों को ना फॉलो करके, हम ये जो बाबा लोग हैं, जो गुरु लोग हैं, जो किताबों में लिखा है, उन सब चीजों को हम फॉलो करते रहते हैं। और इसी वजह से आज आप देखिए कि हमारे देश की क्या हालत है। दोस्तों, अगर इंडिया बैकवर्ड है, पिछड़ा हुआ है, गरीब है, अंधविश्वासी है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम हर चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे वो अच्छी हो, चाहे बुरी हो, चाहे वेस्टर्न हो, चाहे इंडियन हो, कोई भी चीज हो, उसको हम आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम उस पर क्वेश्चन नहीं करते, इन्वेस्टिगेट नहीं करते। और इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप किसी भी चीज को एक्सेप्ट ना करें बिना रीजन का इस्तेमाल किए हुए, बिना एविडेंस के बेसिस पे, और अगर संभव हो तो वेरीफाई करें। या तो खुद करें, या किसी क्रेडिबल एजेंसी ने अगर उसको वेरीफाई किया है, जैसे साइंटिफिक कम्युनिटी है, तभी आप उसको एक्सेप्ट करें। दोस्तों, एक्सेप्ट करना कोई भी वर्च्यू या अच्छी क्वालिटी नहीं है। यह मेरे हिसाब से सबसे बड़ी वीकनेस है, और ये उन्हीं लोगों को शोभा देती है जिनके अंदर कोई भी रीजन करने की शक्ति नहीं है, जो अनपढ़ हैं, जिनके अंदर कोई भी काबिलियत नहीं है कि वो सही और झूठ का फैसला कर सकें। क्योंकि अगर आप इस एक्सेप्टिंग ऑल की पॉलिसी को फॉलो करेंगे तो आप ना तो झूठे जो बिलीफ हैं, जो झूठ है, उसको आप चैलेंज करेंगे, और ना आप कभी सच को ढूंढ पाएंगे। दोस्तों, टॉलरेंस एक्सेप्टेंस से कहीं बेटर है, क्योंकि कम से कम आपको जो झूठ है, आपके हिसाब से ही सही, या आप जिस चीज को गलत समझते हैं, वो कहीं ना कहीं कचोट तो रहा है आपको, कहीं ना कहीं विवश कर रहा है आपको कि आप सच को ढूंढें। और अगर आप बुरी चीजों को, झूठ को टॉलरेट करते रहेंगे तो कभी ना कभी आप सच को जरूर ढूंढ लेंगे। लेकिन अगर
आप हर चीज के लिए कंफर्टेबल हैं, हर विचारधारा को एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे वो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हो चाहे अपोजिट हो, तो आप कभी सच को नहीं जान पाएंगे। टॉलरेंस तभी एक्सेप्ट किया जा सकता, ओके कर सकते हैं। कई जगह पे क्या होता है कि हमें टॉलरेंस के साथ में रहना चाहिए, जैसे कि जब पर्सपेक्टिव की बात हो, जैसे गरीब और अमीर का पर्सपेक्टिव है, मेल और फीमेल का पर्सपेक्टिव है, या अलग अलग जो फिलोसफीज हैं जैसे कम्युनिज्म है, कैपिटलिज्म है, डेमोक्रेसी है, इसके बारे में चूंकि ये सारी ह्यूमन से रिलेटेड हैं, इसके बारे में कॉन्सेंसस नहीं हो सकता है, तो आप अपनी फिलोसफी को फॉलो करें, अपनी विचारधारा को फॉलो करें और दूसरी विचारधारा को एक्सेप्ट करें। तो इसीलिए दोस्तों, हमेशा हमारी कोशिश होनी चाहिए यूनिवर्सल सच को जानने की, ऑब्जेक्टिव सच को जानने की, ऑब्जेक्टिव ट्रुथ को जानने की, और एक्सेप्टेंस को आप तुरंत इसी समय से ड्रॉप कर दें। जो भी व्यक्ति कहता है कि इंडिया की एक्सेप्टेंस बड़ी हमारी क्वालिटी है, हम तो सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आप उसको कहिए ये सबसे बड़ी कमजोरी है जिसकी वजह से इंडिया डेवलप नहीं कर पाता है। और किसी भी कीमत पे झूठ को टॉलरेट ना करें। जब तक आप श्योर नहीं हैं तब तक टॉलरेट करें, लेकिन सच को ढूंढिए जरूर, और जिस दिन सच पता चल जाए झूठ को उठा करके फेंक दीजिए दूर, और उसको कभी भी आप एक्सेप्ट ना करिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो आपको कैसा लगा? आज हमने डिस्कस किया कि ये जो एक्सेप्टेंस है ये कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है, इसको हमें छोड़ देना चाहिए। हमारा एक ही गोल होना चाहिए, सच को ढूंढना। और ये जो अज्ञानता का पीरियड है, इस बीच में टॉलरेंस रखना चाहिए जब तक हमें सच का पता ना चले, लेकिन गोल हमें करना चाहिए सिर्फ सच को ढूंढने की। और जैसे ही सच को हम ढूंढ लें या सच हमें पता चल जाए, जो झूठ है उसको उठाकर दूर फेंकें और सच के रास्ते पे चलें। अपना विचार शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लोगों तक इस बात को पहुंचाएं। भारत को एक देश, अच्छा देश, विकसित देश बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।